आदमी से हम पैसे मांगने वाले वो बहुत बड़ा शख्स है। वो कॉन्ट्रैक्टिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, होलसेल हर काम करता है। यानी कि माफिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक होनहार रईस है। अच्छा, उसे पैसा वाला बनने के लिए कितना वक्त लगा होगा? 3-4 सालों में। तो माफिया है? नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, वो बिजनेसमैन है। जिन जरूरतमंदों को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, उन्हें ये भारी ब्याज पे पैसा देता है। इसका मतलब ये एक लोन शार्क है, नहीं? हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने तुमसे कहा ना, उनका नाम सुलेमान है और वो एक बिजनेसमैन है। चाहे उन्हें माफिया का बंदा मानो, चाहे लोन शार्क या जो भी, पर हम जब उनसे मिलेंगे तो याद रखना, इज्जत से बात करना। अरे इस जगह को तो देखो, क्या मालूम कितना ब्याज खा के बनाई होगी है। तुम कब से इन माफिया वालों के चक्कर में पड़े इस हुए हो? जगह को गौर से देखो, किसे पता ये कितने बंदों की मेहनत से बनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, शांत हूँ मैं। तुम ऐसे शांत रहते हो? हाँ सुनो, या तो तुम ढंग से पेश आओ या कर्ज भूल जाओ। हाँ ठीक है। सुलेमान साहब कहकर दिखाना। इरफान, मैं तुम्हारा क्या करूंगा यार। मिस्टर सुलेमान आपका वेट कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। नहीं, सिर्फ एक ही मिनट सर। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, मेरा इंतजार करना। आप चाहे तो मीटिंग रूम में इंतजार कर सकते हैं। माफ करना। हेलो, मुझे देर हो गई क्या? मेरा नाम आयसे कराली है। मैं यहाँ सुलेमान साहब से मिलने आई हूँ। मैं बैठूं यहाँ इंतजार? आइए बैठिए प्लीज। जी आपका शुक्रिया। माफ करना, आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था और सड़कों पर भीड़ भी थी। ये लीजिए, ये मैं आपको दे देती हूँ। मुझसे कहा गया था कि सुलेमान सर बिजी हैं। आपका एसी भी कुछ ज्यादा ही मुड़ा नहीं है? सही कहा। मुझे मेरे घर से कोई लिफाफा नहीं मिला, मैंने सोचा कि यहाँ आइसे, तुम्हारा नाम आइसे है ना? हाँ। देख के लग रहा है कि तुम किसी से मिलने के लिए आई हो, लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूँ। मैं तो खुद सुलेमान साहब से मिलने आया हूँ। हाँ, माफ करना, सच में मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ, बस इसलिए। एक जादुई टॉफी। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे पड़ोसी ने कहा था कि ये सेहत के लिए अच्छी भी है और टेस्टी भी। हाँ वैसे मानना पड़ेगा, ये सेहत के लिए अच्छी तो जरूर है। जादुई होने के अलावा इससे एंडोर्फिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। मुझे जॉब इंटरव्यू देने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, बस उम्मीद है कि घबराहट के मारे बेवकूफी ना कर बैठूं। तुम सुलेमान सर को जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम तो एक आर्ट कॉलेज की ग्रेजुएट हो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो? सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही मेरी थी। बात को गलत मत समझना, लेकिन जब नौकरी के इंटरव्यू होते तो वो पूछते हैं कि आप किस कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हैं, कहाँ से आई हैं और आपका उद्देश्य क्या है जीवन में। अगर कहती कि पैसों की जरूरत है तो काम नहीं बनता ना। नहीं, मैंने ये करके देखा है, कोई काम नहीं देता। लोगों को सच सुनना बेशक पसंद नहीं है। हाँ, सभी लोगों को धोखा बड़ा पसंद आता है, सबके सबको। वैसे तुम अपना ईमेल लिखना भूल गई इसमें। ओह शुक्रिया। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। लो ये रहा। अरे वाह। इसे लिखने के लिए थोड़ा सा दबाना पड़ेगा शायद इसे। हाँ हो गया, चलो अच्छा है। सुलेमान सर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ अभी आया। आयशा, शांत रहना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाना, और जैसे ही हो वैसे ही रहना, ठीक है? याद रखना, पर्सनालिटी सबसे ज्यादा लुभाती है। आपकी पेन? आज से तुम्हारा हो गया, अपने पास रखो, जादू ही है।
हाँ आ जाओ इरफान। सुलेमान साहब, इरफान। बैठिए, चाय लेकर आइए प्लीज। कहां से हो तुम इरफान? मैं एर्सिनजन के एक नेक शहर से हूँ। 12 साल का होने तक हम लोग गांव बदलते रहे। मेरा मतलब तुम्हारे पापा कहां से हैं? मेरे बाबा अनाथ थे, उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। वो तो खुद नहीं जानते कि कहाँ से हैं, तो कह सकते हैं कि वो यहीं टर्की से हैं। देखो, यहां चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं। इस जिंदगी में एक इंसान जो कहीं का ना हो, उसकी जिंदगी मुश्किल होती है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अगर तुम कहते हो कि तुम ट्राबजॉन से हो, तो मैं तुम्हारा असली तौर तरीका बता सकता हूं। तुम क्या करते हो ये भी बता सकता हूं। इरफान ने हर जगह हर शहर से कुछ ना कुछ सीखा है सुलेमान भाई, ये बहुत कुछ जानता है। वो हम देख लेंगे जब तुम्हें जानने लगेंगे। मैंने तुम्हारी हालातों के बारे में सुना है। मुश्किलें इंसान से वो सब करवाती है जिनका सामना वो नहीं कर पाता। मेरा मतलब, अपने आप को ही देख लो। तुम एक प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में, पर जिंदगी ने तुम्हें मजबूर कर दिया मुझसे मदद लेने के लिए, जो 5वीं क्लास भी नहीं पढ़ा है। और जब आप बीमार होते हो तो एमबीबीएस की डिग्री वाले डॉक्टर के पास ही जाते हो। एक फोन घुमाने पर सारे डॉक्टर आ जाते हैं यहाँ। ऊपर वाले का करम है, हॉस्पिटल तो घर में ही बन जाता है। खैर, मुझे ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, कर्जा लेने आया हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। तो तुम्हें मैं बस पैसे के लिए दिखता हूँ। न जाने कितने लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ मेरा हाथ चूमने के लिए। कुछ लोग आते हैं काम मांगने और कुछ फरियाद लेकर। लेकिन मुझे बस आपसे पैसा चाहिए। मैं लोगों की परख कर सकता हूँ। मैं इंसान को उसकी आंखों से ही पहचान लेता हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझ जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं और तुम्हें हमसे घिन आती है। नहीं सुलेमान साहब, इरफान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा बचपन का दोस्त है। जितनी रकम की तुम्हें जरूरत है वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उतना तो मैं सिर्फ एक शाम में खर्च कर लेता हूँ। मैं कभी तुम जैसे शख्स को इनकार नहीं कर सकता। एक ईमान तुम्हारे भाई जैसा है और हमारे दरवाजे मजबूर और लाचार लोगों के लिए खुले रहते हैं। पर आप यहाँ खैरात में तो नहीं बांट रहे हैं सुलेमान साहब। जिन लोगों को भी बैंक से पैसा नहीं मिलता है तो वो आपके पास आते हैं और उन्हें महंगे ब्याज पे पैसा दिया जाता है। मैं भी इसलिए आया। बैंक और मुझ में एक फर्क है। वो लोग तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हैं, तुम्हारा खाता, तुम्हारा नंबर, और मेरे लिए इंसान की आंखों में देखना ही काफी होता है। खैर, ये बताओ, तुम कर्जे के बदले में क्या रखवाओगे गारंटी के तौर पे? मेरे शब्द। आपको परखने का तजुर्बा है, इसलिए आप जानते हैं कि मैं पैसे जरूर लौटाऊंगा। आप मुझे कुछ देने वाले हैं? मैंने कहा ना मुझे 2 मिनट के लिए जाना है। क्या बाबा से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? नहीं सर, वो बिजी हैं। उन्हें अभी फोन लगाओ और बताओ कि मैं आया हूँ। बताओ कि मैं आया हूँ, वरना मैं खुद घुस जाऊंगा। तुम कैसे पागल आदमी हो यार, मुझे लगा था आज तो हमारी खैर नहीं। मेरी पहले ही हालत बहुत खराब है। सुलेमान जैसे इंसान के दर पे कुत्ता बन के पहुंचा हूं। तुम जरा यहीं पर रुको। आयशा, क्या हुआ? क्या तुम कहीं और नहीं जा सकती? नहीं, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो उससे कहो कि तुम बेरोजगार हो और बहुत जरूरत है पैसों की, तो शायद तुम्हें वो जरूर नौकरी दे देगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया। एदा, मुझे पैसे मिल गए। वापस आने दो तो मैं सब बताऊंगा। फिलहाल एगमैन के साथ हूं, बस निकल ही रहे हैं।
हाँ ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, वो तो मैं याद कर रही थी। उसे मेरा सलाम कहना। क्या एडा जानती है तुम ब्याज पर पैसे ले रहे हो? नहीं, मैं उससे कहूंगा मैंने तुमसे उधार लिया, उसे फिक्र नहीं करने दूंगा। माफ करना। हेलो। हाँ जान। नहीं, अभी मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूं। ठीक है जान, बाय बाय। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन था क्या? हाँ, ये पैसे लेकर बस में मत जाना, मेरी कार ले जाओ। ये क्या है? जब मेरे पास पैसे थे तब मैंने 1 साल के लिए किराए पर ली थी। क्या आप बात कर रहे हो? आइए बैठिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। आराम से जाना। गाड़ी होता है। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप एतबार रखें, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी, कभी आपको निराश नहीं करूंगी। ठीक है मैडम, ठीक है। अपना फोन नंबर छोड़ दो, हम कॉल कर लेंगे। सुलेमान सर, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी, पर मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। इंदर जी ने कहा था सुलेमान सर कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। वो गरीबों के माँ बाप हैं। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। हेलो, क्या तुम घर पर हो? ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी कमर तो नहीं तोड़ दी? नहीं, ठीक हूँ। घबराओ मत, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ के रख दूंगी। इसे कहो अपना पैर हटाए। ऐसे किसी को गाड़ी से उड़ाना अच्छी बात है क्या? अच्छा, बहुत हुआ। क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? नहीं, नहीं आता है एकमन। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगली बार ना ट्रक से ठोक दूंगी तुम्हें। याद रखना मेरी बात को, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अपना पैर हटाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है। इलायची घर की सफाई कर रही है। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, कम से कम आसपास सफाई तो रखा करो। अब भी कर देता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? सुलेमान चाहता है कि इन घरों को बेचने का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। लेकिन वो क्यों? उसे कैश की जरूरत है। सुनो, ये लो और अच्छे से देख लो। मैं नहीं चाहती कि इसमें से कुछ भी गायब हो। जब सेल शुरू हो जाएगी तो क्या करोगे तुम? क्या तुमने जगह ढूंढ ली है? मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। तुम घबराओ मत, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो। एक बार बिक्री शुरू हो जाए तो कुछ दिनों के लिए मेरे ऑफिस में रह सकते हो। पर कुछ ही दिनों के लिए। इलाय, सच कहूं तुमसे, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत हो। और ये वो वजह नहीं है जिसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। बस भी करो। क्या तुम ये गंदगी साफ करोगे प्लीज? मैंने कहा ना, मैं कर दूंगा। इलाई मेरी जान। सुलेमान, वेलकम। तुम जिस चीज को छूती हो वो गुलाब की तरह खिल जाता है। सुलेमान, तैयारी शुरू कर दी हमने। अपार्टमेंट्स जल्दी बिकना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त ये काम जरूरी है। तुम इस सब को संभाल लोगे, मैं जानता हूँ। घरों को बेचने का काम तुम्हारा है। ऑफिस जाओ और सारे कागज ले लो। हमने उन पर साइन कर दिए। शुक्रिया सुलेमान साहब, मैं आपको निराश कभी नहीं करूंगा। शुक्रिया मुझे मत करो, शुक्रिया इलाई को करो। माफ करना मेरी जान। हाँ बोलो। उनकी बूढ़ी बेगम होंगी। क्या कर रहे हो? क्या बात है किदरत? सुलेमान, मैंने तुमसे एक गुजारिश की थी इस जिंदगी में। क्या थी वो?
मैं बस चाहती थी कि हर रात तुम खाना हमारे साथ खाओ। तुम्हें यहाँ आना होगा ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कौन हो। तुम ये ना भूलो कि तुम कौन हो। तुम घर के मुखिया कैसे बन सकते हो जब तुम यहाँ रुकोगे ही नहीं? पता है, तुम नहीं आए तो हकम भी घर पर नहीं आया। पर वो क्यों नहीं आया? उसे फोन करो और कहो जल्दी घर आ जाए, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, देर मत करना। इलाई, मुझे जाना होगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, कल मिलते हैं। ठीक है, गुड लक टू यू मिस्टर एगेमैन। शुक्रिया सुलेमान साहब। अभी साफ सफाई शुरू करो। चलो, ये क्या है? क्या तुम यहाँ आई औरतों की कोई ना कोई चीज हमेशा रख लेते हो? ये क्या है? सभी की नहीं। Oh या अल्लाह। God. लाए, हाँ, काफी वक्त से मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम इस सुलेमान के साथ खुश हो? तुम ये सब इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही मन में सवाल आया था। मतलब हम दोनों की बहुत अलग जिंदगी हो सकती है। क्या तुम कभी इस बारे में नहीं सोचती? तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग होती अगर तुमने इरफान को छोड़ा नहीं होता। नहीं सोचा। इसके बारे में सोचना फिजूल है। कल बीत चुका है, हम उसे वापस नहीं ला पाएंगे। अपना काम करते रहो। क्या मैं ये लिस्ट रख सकता हूँ? रख लो। ठीक है। Oh God! Thank God! ये आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ आओ बेटा, आ जाओ। रुको ना पापा। मेरे पास खाने दो मुझे। रुको तो। क्या तुमने ये एगमेन से उधार लिए हैं? नहीं नहीं नहीं, आज अब्बा रुकने वाले नहीं हैं। खा जाऊंगा। आयदा ये सब रहने दो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जैसा आप कहें। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मेरी जान।
गुड मॉर्निंग। मुझे दरवाजा खोलने की आवाज तक नहीं आई। क्या हुआ, तुम आमतौर पर पीती नहीं हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आज मन कर गया। ये क्या चीज है? कुछ नहीं, बस कुछ नोट्स है जिन्हें मैं सेल के लिए बना लेती हूँ और रख देती हूँ ताकि मैं फिर भूल न जाऊं, इसलिए। हम्म। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट ठीक तो है ना? हमने एमआरआई भी करवाया, पैसा भी लेके आए हैं। अब बस आप ये बताइए कि सर्जरी कब करनी चाहिए? पता नहीं, ये बात मैं आपको कैसे बताऊं। मैं जानता हूं कि आप बड़े ही मुश्किल हालातों में हैं, पर जब मैंने नई रिपोर्टों को देखा मुझे एहसास हुआ कि मामला हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। मुझे इस सर्जरी में रिस्क काफी ज्यादा लगने लगा है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? रिस्क ज्यादा लग रहा है का क्या मतलब है डॉक्टर? क्या मतलब है आपका? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना डॉक्टर? बताइए मुझे। डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था कि उसकी जान को खतरा है और हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। ट्यूमर दिमाग के जिस हिस्से में उसको देखकर कह सकते हैं सर्जरी में रिस्क है। मेरा मतलब हमें दूसरे किसी किस्म का ट्रीटमेंट करना चाहिए, पर मुझे आपके शुरुआत में ही बताना होगा कि ऐसे केस में सर्जरी से बच निकलना बहुत मुश्किल होता है और सर्जरी की कामयाबी की गारंटी नहीं है। आपने कहा कि सर्जरी करवानी है तो हमने पैसे इकट्ठे कर लिए किसी भी तरह, और अब आप कह रहे हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो दूसरी ट्रीटमेंट का क्या फायदा? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? जलाल साहब, आपके पास अपने खुद के बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, एक बेटी। अल्लाह उसे महफूज रखे। अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर तहसीन के पास ले जाता, वो यहाँ के डिपार्टमेंट के हेड है और मेरे प्रोफेसर भी। उनको ऐसी नाजुक सर्जरियां हैंडल करने का काफी एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो उनके पास ही जाओ। नहीं डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बताइए, कहाँ से मिलेंगे हमें इतने पैसे? एक और परिवार है जिनकी बेटी लाइला की हालत बिल्कुल आपके बेटे जैसी ही है। वो 6 साल की है। एब्रॉड में सर्जरी करवाने की खातिर उसके परिवार ने फंड रेजर अरेंज किया था। अगर आप भी ये कर सके तो। इरफान, इस बच्ची को देखो। इसकी मेडिकल सिचुएशन बिल्कुल डेनीज जैसी है। मैंने उसके पापा से बात की। अब 3 महीने हो चुके हैं पैसों का इंतजाम करते हुए। काफी पैसे इकट्ठे हो भी चुके हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह न्यूज में आ जाए। इरफान प्लीज जाकर उनसे बात करो ना, प्लीज। मैं भीख मांगती हूँ। अब तक कितने पैसे जोड़ चुके हैं वो लोग? 1,80,000 लीरा। 3 महीनों में? मतलब हम लोगों को पैसा जोड़ते जोड़ते 8 महीने या साल भर लगेगा। पर हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं ना इरफान। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि उस लड़की का ऐड मत देखो। क्या हम उसके लिए अभी तक कुछ कर पाए हैं? क्या तुम अब तक उसे अपना खून भी दे पाई हो क्या? ठीक है, तो तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और जो होता है होने दे? इरफान, कुछ भी करो पर पैसे लेकर आओ। कुछ भी करो। नहीं है कि सुलेमान से जो पैसा कर्ज में लिया है वो काफी नहीं है। और सर्जरी का क्या है? तुमने अपना मन क्यों बदल दिया? डॉक्टर ने हम लोगों से नए टेस्ट की और एमआरआई की रिपोर्ट्स मंगवाई थी। वो बोले कि मेरे बेटे का ट्यूमर ऐसे हिस्से में है जहाँ पे सर्जरी करना बहुत ही नाजुक हो सकता है, जोखिम बहुत है। बोले कि अमेरिका में एक तहसीन नाम का डॉक्टर है जहाँ जा सकते हैं। वो ऐसी पेचीदा सर्जरियों के लिए काफी जाने जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। वो बोले कि उनसे जाके कहूं करने के लिए। पर एक बात बताओ कि मैं वहां पे जाऊंगा कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया मेरे पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन मैं देश छोड़ के कहां जाऊं? पैसों से कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हारे लिए जाली पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ये मत पूछना कैसे, बस पूछो कितने में। कितने पैसे लगेंगे सर्जरी में? कम से कम नहीं तो 10 लाख लीरा लग जाएंगे भाई, 10 लाख। ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम मैं लेके कहां से आऊंगा? पैदा करूं या बनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे इस वक्त। 10 लाख होता क्या है? क्या तुम इसे पैसा कहते हो? क्या यार, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी
मैं 10 साल की सैलरी जोड़ूंगा तब जाके इतना पैसा होगा। तुम इतनी बड़ी रकम को कह रहे हो कि ये कुछ भी नहीं है? कैसे कह सकते हो? ये रकम तुम्हारे बेटे की जान बचा सकती है। उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वो लाखों की गाड़ियां ले लेते हैं, करोड़ों के घरों में वो खुद नहीं रहते, अपने नौकरों को रखते हैं। उस नीच सुलेमान के 3 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के बंगले हैं। तुम्हारे बच्चे की जान बच जाए उससे भी ज्यादा पैसा। लाख रुपए की तो वो घड़ियां पहनते हैं। उनकी पिछली बीवी तलाक देकर 15 करोड़ लेकर चली गई। और मेरा इस सबसे क्या लेना देना है? तुम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो, तुम्हें तो मैथ पता है ना। बताओ ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा है क्या? दूसरे शब्द में कहूं तो ये पैसा दूसरों को ठगों के खानदान का सबसे बड़ा बाबा है चार्ल्स पोंजी। ये सिस्टम सदियों से काम करता आ रहा है मेरे दोस्तों, और वो लोग इसके जरिए दुनिया को सदियों से ठगते चले आए हैं। जरा सोचो कि ठगों के खानदान का आखिरी मेंबर नए शेयर होल्डरों को पुराने वालों के पैसे देता है। 140,000 लोगों से इस आदमी ने 1 बिलियन लीरा निकलवा ली। क्या तुम मानोगे? बड़ी घटिया हरकत है। हाँ, ये बात सच है। बेशक वो सारे बेवकूफ नहीं है। इंसानी दुनिया के इतिहास में हमेशा कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनके पास आसान रास्तों से कमाए गए ढेर सारे पैसे होते हैं। अब क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। बस जरूरत है एक भरोसेमंद शख्स की, जिसे यहाँ कोई नहीं जानता हो, एक अनजान चेहरा, और वो तुम हो इरफान। बस हाँ कर दो तुम। किस चीज के लिए हाँ कर दो? हम सुलेमान को ठगेंगे। यहाँ एक घर की कीमत 30 लाख है। यहाँ करीब 150 घर हैं। 150 को 3 गुना करे तो कुछ लाख से सुलेमान का क्या बिगड़ जाएगा? उसने तो वैसे भी ये पूरी बिल्डिंग किसी बैंकरप्ट बिजनेसमैन से ली थी, जिसने ये जमीन गरीबों से हड़पी थी और यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। इसलिए वो पैसे लेकर चुप है। तुम्हारा मतलब हम सुलेमान के घरों को अपना बताकर बेचेंगे? हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पहले हम इस बिल्डिंग को अपनी बना देंगे, फिर कई सारी अपार्टमेंट्स को बेचकर हम लाखों कमाएंगे। डेनिस की सर्जरी हो पाएगी, मेरी भी एक नई जिंदगी शुरू होगी, और ये सब हम पीछे छोड़ देंगे। क्या मतलब तुम मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हो? चाहे जो कह लो इसे प्रोफेसर, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम साथ दो या ना दो, मैं तो ये करने ही वाला हूँ, वरना वो मुझे बर्बाद कर देंगे। बताओ तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं कर्जे में डूबा जा रहा हूँ। हम दोनों एक जान बचाना चाहते हैं। ऐसा क्या है यार जो तुम यहाँ रहना चाहते हो? तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, जब जरूरत पड़ी क्या वो तुम्हारे कुछ काम आए? और तो और क्या हो जाएगा अगर तुम ये पैसे नहीं लौटाते? सुलेमान तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ेगा। चलो ये काम करते हैं और यहां से निकलते हैं। क्या सोच रहे हो? जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, अकोई में, वहां एक बच्चा था जिसके पास 24 क्रेयॉन्स थे, और मैंने पहली बार देखा था ऐसा डिब्बा क्रेयॉन्स का अपनी जिंदगी में। उसमें से लाल वाला लिया और अपने बैग में डाल लिया। तुमने लाल क्रेयॉन ले लिया? उसी शाम बाबा ने भी वो देख लिया।
और पूरी जिंदगी में पहली बार उनसे झापड़ खाया था मैंने। और उसके बाद वो मुझसे पता है माफी मांगने के लिए भी आए। मुझसे बोले कि मेरे बेटे, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी चोरी करना नहीं सिखाया। जब एक इंसान चोरी करता है तो ऐसा होता है जैसे कि उसने सारे पाप एक साथ कर दिए हो। बेटा जो चुराता है वो झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेवकूफ बनाता है, चुराता है और कत्ल भी करता है। चाहे तुमने एक छोटा सा क्रेयॉन चुराया हो या फिर एक सोने का महल ही क्यों ना चुराया हो, चोरी सिर्फ चोरी कहलाती है। मेरी आंखों में देखो और वादा करो कि तुम आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करोगे। जो तुम्हारा है वो कभी नहीं लोगे। जो परिवार में आया है केवल उसी का इस्तेमाल करोगे। जो मैं लेके आता हूँ केवल वही, जैसे मैं करता हूँ बिल्कुल वैसे ही। ये बात सुन के मैंने बाबा से वादा भी कर दिया। ठीक है, तुम्हारी जगह तुम्हारे पापा होते तो वो क्या करते? क्या वो ऐसी जिंदगी जीते जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होता? बोलो इरफान, बोलो। नहीं आएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मानो। ठीक है, तुम मत करो। तुम बचपन से ही ऐसे हो, मत करो। हाँ? हाँ बोलो हेदा। क्या चल रहा है? तुम लैला के पापा से मिले या नहीं? अभी उनका घर ढूंढ रहा हूँ। माफ करिएगा, ये गोल्डोरन स्ट्रीट कहाँ पे मिलेगी? सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना। शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो अभी? डेनिस कहाँ है? ठीक है, अपने कमरे में है। याद है ना हेदा, हमने बात की थी डेनिस को ज्यादा खेलने नहीं देना है। सुनो, हमें फंडरेजर स्टार्ट करने के लिए सरकारी दफ्तर जाकर इजाजत लेनी होगी। उनसे पूछ लेना कि उन्होंने कैसे किया है। और वो न्यूज़ की भी बात कर रहे थे, उनसे पूछ लेना कि उन्होंने किससे बात की थी और कैसे किया ये सब। एदा, मैं भी उनका घर हाँ ढूंढ ठीक है रहा हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगी। बच्ची थी। क्या हो रहा है वहाँ पर? अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, छोड़ दो मुझे, घबराओ नहीं। मैं उसे उठाऊंगा। देखो सब ठीक हो जाएगा। छोड़ दो मुझे। रो चिंता मत, मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब उसकी मर्जी है। इरफान, हेलो, मत रो, अपनी तबीयत खराब कर चुप हो जाओ। प्यारी बेटी, मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। मत ऐसा मत करो। देखो ये सब बातें हमारे बस में नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं? बस ऊपर वाला ही करो करेगा। बहन। प्यारी बच्ची, उसे अंदर ले जाओ, उसे अंदर ले जाओ। प्यारी बच्ची, संभालो उसे, संभालो। मेरी बच्ची को वापस ले आओ। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली? मेरी जान, मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगी? कहाँ चली गई? जब मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहली चीज यही खरीदी। हमने कितनी कोशिश की कि वो इसे छोड़ दे, और ये बकरी ये उसकी फेवरेट थी। इसके बगैर वो कभी सोता ही नहीं था। मेरी जान, अपने साथ ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। एदा, हिम्मत बनाए रखो, ऐसा मत। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। क्या क्या हिम्मत रखूं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? क्या तुम जानते हो कि अपने बच्चे को खोना कैसा होता है? उस औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। इरफान, था मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? उसका बाप अपने बच्चे का छोटा सा ताबूत ले जा रहा था। उसके माँ बाप का क्या हाल था? मुझे हमारी हालत याद आ गई, मालूम है? जानती हुए कैसे खुद को संभाल के घर वापस आया हूँ। उस बच्ची की तो सर्जरी भी नहीं हो पाई, पर ऐसा हमारे साथ नहीं होने दूंगा। हम टूट नहीं सकते एदा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ देखो एदा,
हिम्मत रखो, ताकत रखो। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। एदा, कैसे? क्या कोई बचा है जिससे हमने मदद ना मांगी हो? इरफान बताओ मुझे, कोई बचा है क्या? हमारे पास कोई नहीं बचा, पर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमें एक अच्छी जिंदगी दोगे, पर तुम ऐसा नहीं कर पाई। ये सब तुम्हारी गलती है इरफान, सब तुम्हारी गलती है। इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम अपने उसूलों से इस तरह से चिपके नहीं रहते ना, तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरा बेटा मर रहा है इरफान, समझ रहे हो? हाँ, बेटा, तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है? अभी अच्छा लग रहा है ना बेटा को? अभी तुम्हारा सर सहलाऊंगा तो सारा दर्द चुर करके भाग जाएगा। ठीक है ना बेटा? पापा, क्या मैं मरने वाला हूँ? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं बीमार हूँ ना। किदरत ने कहा कि एक छोटा लड़का था, उसका भी मेरी तरह सर दुखता था और वो मर गया। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन बोला ऐसी बकवास बातें? हर बार अपना वादा पूरा करता हूं ना, वैसा ही इस बार भी करूंगा। ठीक है? तुम्हारी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जरा सी भी फिक्र मत करो। आइगमन, मुझे मंजूर है। हमें सुलेमान को ठगना ही पड़े। हम ये काम करेंगे कैसे? और सुलेमान का क्या? उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में कुछ सोचा है तुमने? सुलेमान को हम देश से बाहर भेज देंगे, उसके साथ उसके आदमी भी चले जाएंगे और बाकी सब संभालने का रास्ता तैयार है। हम घर बेचकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। बस घर बेचने के लिए कुछ अच्छा सा बहाना ढूंढो। आइए सर, वेलकम। थैंक यू। चलो आ जाओ। क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे सर? नहीं जुम्को, शुक्रिया। ठीक है सर। मैंने पासपोर्ट बनवाने के लिए 50,000 दिए और वीजा भी आ गया है। हम क्रूज शिप से जाएंगे।
ग्रीस की पुलिस को संभालना इतना मुश्किल नहीं है। डेनिस ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है। तुम अपने बारे में सोचो। मैं मिटलिनी आइलैंड जाऊंगा और उसके बाद शायद मॉल्टा, वहां जाकर एक नाइट क्लब खोल दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, और तुम उम्मीद की किरण की खोज में यहाँ नाइट क्लब में आए हो। हम तब तक जिंदा है जब तक हम सपने देखेंगे प्रोफेसर। हमें और कितने पैसों की जरूरत है? तकरीबन 50,000 लीरा चाहिए। और हाँ सुनो, तुम ये बताओ कि आगे हम करने के वाले हैं। बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे तुम आएगा? किसी भी चीज की चिंता मत करो, तुम्हें बस एक ढंग का डायलॉग ढूंढना है और इस मासूम चेहरे को और मासूम बनाना है। मजाक का वक्त नहीं है। चलो भी यार, मजे करो। सारी एडवर्टाइजमेंट्स तैयार हैं। आप बस हाँ कह दीजिए सुलेमान साहब। इलाई से क्यों नहीं पूछते हो? वो बेहतर जानती है। इलाई आज ये सब नहीं कर पाएगी सुलेमान साहब। और वो क्यों? मैं नहीं चाहूंगा ये आपको मुझसे पता चले। आज शायद आपकी सालगिरह है, तो इलाई आपके लिए तोहफा ढूंढ रही है। वो पिछले कई दिनों से इसी में लगी हुई है। मैं बहुत परेशान हूं इस बात को लेकर। मैंने पहले सोचा उसे एक हार दिला दूंगा, फिर लगा कि उसे ये चीजें पसंद नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ बहुत ही खास लेना होगा। कुछ ऐसा जो उसके जितना शानदार हो। हाँ, लेकिन क्या? मैं बहुत कंफ्यूज हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या लाऊं। मैं जानता हूँ ये कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, खास करके काम की वजह से, पर साथ में घूमने जाना अच्छा होगा। जहां तक मुझे पता है इलाई को ये बहुत पसंद है। हाँ, मैं जानता हूं। उसका बर्ताव भी अजीब चल रहा है। 2 या 3 दिन लंदन या पेरिस में मिसाल के तौर पर कमाल कर सकते हैं। अगर आप पेरिस चुनते हैं तो वहाँ एक लाजवाब रेस्टोरेंट है। वहाँ 1 महीने पहले रिजर्व करना पड़ता है, लेकिन एक शेफ है जिसे मैं जानता हूँ। इलाई को ये बहुत पसंद आएगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आयशे, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जी सुलेमान सर, आपने बुलाया? मिस्टर एगमान जो भी कहेंगे टिकटों और रिजर्वेशंस के बारे में वो लिख लो और उसके हिसाब से बुकिंग्स करो। इलाई, इलाई, इलाई। इलाई मैडम तो यहाँ नहीं है साहब। कहाँ गई वो? पता नहीं, एक जवान लड़के के साथ चली गई। जवान लड़का कौन? पता नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा। और भी कुछ है? इलाई मैडम उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी। वो उस पर चिल्लाने लगी थी और फिर दोनों एक साथ बाहर चले गए। इलाई, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तुम अकेली हो? हाँ सुलेमान, मैं और किसके साथ हो सकती हूँ? अच्छा ठीक है, जब हो जाएगा तो मुझे फोन करना।